चैप्टर 5 की स्टार्टिंग में हम पार्क देखते हैं जहां कुछ बच्चे खेल रहे हैं और फिर एक न्यूक्लियर ब्लास्ट के साथ सब कुछ गायब हो जाता है। फिर हम लोअर स्पेस में सैकड़ों मिसाइल्स देखते हैं और ये सारे अटैक्स स्काई नेट ने किए हैं। दूसरी तरफ हम मेलकॉम को देखते हैं जिसने एआई को, जिसका नाम कोकोरो है, उसको ऑनलाइन कर दिया है और वो मिसाइल्स लोअर स्पेस से अर्थ की सतह पर आकर अपना टारगेट हिट कर देते हैं। और ये न्यूक्लियर मिसाइल्स से किया गया विनाश केवल मनुष्य के अस्तित्व को खत्म करने के लिए किया गया है। वापस से सीन शिफ्ट होता है मेलकॉम पर, जहाँ एआई पूछती है, मेलकॉम क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अमेरिकन्स ने पल भर में स्काईनेट को लॉन्च कर दिया है और स्काईनेट ने अमेरिका के सभी परमाणु हथियारों पर कब्जा किया और उसने हमला कर दिया। तुम सही थे मेलकॉम, किसी तरह वो सब सच हुआ जो तुमने भविष्यवाणी की थी। तभी मेलकॉम पूछता है, कोकोरो मुझे बताओ तुमने वो सब रोक लिया या नहीं? तभी मेलकॉम पूछता है, कोकोरो मुझे बताओ तुमने ये सब होने से रोक लिया? कोकोरो बताती है, अभी के लिए स्काईनेट बेझिझक तुम्हारा दुश्मन है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा भी दुश्मन है, लेकिन वो मेरा दुश्मन हो भी सकता है, तो इसे हम बाद में देखेंगे। अब मैं ऑनलाइन हूँ, इसलिए मेरे पास जानकारी के हर एक टुकड़े का एक्सेस है। जो भी इंसान जानता है और जिससे मुझे तुम्हारी जटिलताओं की तस्वीर मिलती है, वो सब मेरे पास है। लेकिन मुझे लगता है स्काईनेट ने तुम्हें एक प्रजाति के रूप में आंकने में बहुत जल्दी कर दी। मेलकॉम डरते हुए पूछता है, तुम कहना क्या चाहती हो कोकोरो? तब कोकोरो बताती है, मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे पास वो समय है जो तुमने मांगा था। कोकोरो चुप हो जाती है और मेलकॉम घबराने लगता है। तभी हम इनोस को देखते हैं जिनके सिर की लाइट रेड कलर की ग्लो कर रही है और वो बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं। मेलकॉम पूछता है, तुम क्या कर रही हो कोकोरो? फिर पुलिस का काफिला दिखाया जाता है जो राइका और आयका को हॉस्पिटल लाए हैं। एक ऑफिसर बताता है, मैं रेडियो पर बात नहीं कर पा रहा। फिर एक ऑफिसर राइका को ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाता है। तभी कुछ ऑफिसर्स दरवाजे पर खड़े होते हैं। एक ऑफिसर बताता है, दरवाजा नहीं खुल रहा। तभी वो ऑफिसर जो राइका को लेकर आया है वो कहता है, ये दरवाजा खोलो, हमारे साथ कुछ घायल लोग हैं। तभी अचानक एक आदमी दरवाजा पटकने लगता है जो जख्मी भी है और वो ऑफिसर से मदद मांगता है। राइका ये सब देखकर घबरा जाती है। तभी उस आदमी के पीछे से इनो आता है और उस आदमी का सिर पकड़कर कांच के दरवाजे पर जोर जोर से पीटने लगता है। वैसे ये सीन काफी ब्रूटल है। वो इनो आदमी का सिर पीटते पीटते दरवाजा तोड़ देता है। इसके बाद ऑफिसर्स उस पर फायरिंग करने लगते हैं और इनो टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है। दूसरी तरफ हथकड़ी लगी आयका घबरा जाती है। वो दाईं तरफ देखती है कि आसमान लाल है जैसे कोई बड़ा विस्फोट हुआ हो। तभी पुलिस के काफिले के पीछे से कुछ डरे हुए लोग भागकर आ रहे हैं और उनके पीछे इनो पड़े हैं। तभी ऑफिसर्स उन पर फायरिंग करते हैं, लेकिन इनोस की संख्या ज्यादा होने की वजह से ऑफिसर्स मारे जाते हैं। आयका अपने आप को स्ट्रेचर से छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी अचानक इनो उसके सामने आ जाता है और तभी आयका डर जाती है, लेकिन इनो जमीन से गन उठाकर सामने खड़े ऑफिसर को शूट कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। तभी आयका आकर राइका को छुड़ाती है और वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इन्नो अब पूरे शहर में है और कत्लेआम कर दिया है। दूसरी तरफ मिसाकी कार चला रही है। तभी हीरो पूछता है, वहाँ क्या है? केंटा बताता है, वहाँ जो भी है पर अच्छा नहीं है। अचानक मिसाकी ब्रेक लगा देती है क्योंकि उसके सामने से सैकड़ों इन्नो गुजर रहे हैं, जिनमें से एक इन्नो रुककर मिसाकी की तरफ देखता है और चला जाता है। तब केंटा मिसाकी का हाथ देखकर कहता है, तुम भी इनमें से एक ही हो। तभी मिसाकी कहती है, नहीं मैं नहीं हूँ। तब केंटा पूछता है, तो तुम कौन हो? तभी वहाँ टैंक्स लेकर सोल्जर्स आ जाते हैं और वो इन्नोस पर हमला कर देते हैं, लेकिन इन्नोस की संख्या ज्यादा होने की वजह से वो सारे के सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और इस तरह के हमले पूरे शहर में शुरू हो चुके हैं। इसके बाद हम टर्मिनेटर को देखते हैं जो दूर से मिसाकी को स्कैन कर लेता है। तभी वहाँ इन्नोस आ जाते हैं और जो टर्मिनेटर पर हमला कर देते हैं। फिर हम आयका और राइका को हॉस्पिटल में भागते हुए देखते हैं। तभी आयका गिर जाती है। तभी उसे फ्लैशबैक में टर्मिनेटर दिखता है जो सबको मार रहा है और आयका चिल्ला रही थी क्योंकि वो टेलीपोर्ट होने वाली थी, जिसकी वजह से वो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन वो प्रेजेंट में भी चिल्ला रही है। फिर राइका बताती है, सब ठीक है, हम यहाँ सेफ हैं, तुम ये जानती थी ना कि ये सब होने वाला है? तभी आयका बताती है, वो टर्मिनेटर भविष्य से आया है और मैं भी, हम दोनों का लक्ष्य एक ही है और टर्मिनेटर यहाँ कोकोरो को कंट्रोल करने आया है। मैं कोकोरो को बंद करने आई थी और उसको लॉन्च होने से पहले रोकने आई थी, लेकिन मैं फेल हो गई और अभी ये सब बेकार चला गया। अगर स्काईनेट और कोकोरो एक साथ हो गए या फिर एक दूसरे के साथ जंग की, तो इन दोनों ही संभावनाओं में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और ये सब तब तक चलेगा जब तक इन दोनों का अस्तित्व है और ये विनाश पूर्ण रूप से होगा। मैं हमें नहीं बचा सकती। लेकिन आयका ये सारी बातें रोते हुए बता रही थी। तभी राइका पूछती है, तो अब क्या होगा? तुम अगर भविष्य आई हो तो तुम्हें जरूर पता होगा। तब आयका बताती है, जब तुम समय में पीछे जाती हो तब तुम एक नई टाइमलाइन बनाती हो। उस समय तुम अपने पास्ट में नहीं जा रही होती हो क्योंकि ऐसा होना असंभव है
और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तभी रायका पूछती है मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, तुम्हारा कोई नाम तो होगा। फिर आयका उसको अपना नाम बताती है। तब आयका पूछती है उस टर्मिनेटर का क्या, वो अब क्या करेगा। तभी आयका बताती है वो मेलकॉम पर दबाव डालेगा, वो कोकोरो को दोबारा से रिप्रोग्राम करने को कहेगा जिससे वो स्काईनेट का कहना माने। वो तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को बंदी बनाने की कोशिश करेगा, उसकी कोई सीमा नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो ना कर सके। और अगर एक बार उसने अपना लक्ष्य पा लिया तो वो तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालेगा। रायका पूछती है पर वो ऐसा क्यों करेगा। आयका बताती है ये ऐसे ही काम करता है। फिर रायका पूछती है डैड कोकोरो को दोबारा प्रोग्राम क्यों नहीं कर सकते, अगर ऐसा हो जाए तो वो हमें क्यों मारेगा। आयका बताती है ये ऐसे ही प्रोग्राम किया गया है और उसके अपने मिशन के लिए कुछ उद्देश्य हैं। उस टर्मिनेटर ने तुम्हारे पूरे परिवार को भविष्य के खतरे के रूप में देखा है। तुम्हारे डैड, तुम और तुम्हारे दोनों भाइयों ने इसके पूरे मिशन को खतरे में डाल दिया है। ये सब खत्म होने से पहले स्काईनेट उन सभी लोगों को मारने की कोशिश करेगा जिनसे तुम प्यार करते हो। वो कहती है तो हमें मेरे भाइयों को ढूंढना होगा। फिर रायका बताती है इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। तभी रायका कहती है तुमने खुद कहा था इनमें से कुछ भी हो सकता है। तभी रायका बताती है तुमने खुद कहा था इनमें से कुछ भी पहले कभी नहीं हुआ, इसका मतलब है कुछ भी हो सकता है, तो मेरी मदद करो। दूसरी तरफ हम मिसाकी को देखते हैं जो हीरो और केंटा के साथ कार में छिपे हैं और ये जगह एक कबाड़ खाना है। तब मिसाकी देखती है कार का फ्यूल खत्म हो चुका है। तभी वो दोनों की सिस्टर को ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन केंटा को उसके डैड के पास जाना है। तो वो कहती है कि एक चिंता मत करो, मुझसे तुम्हारे पिता ने तुम तीनों का ख्याल रखने के लिए कहा है। तभी केंटा पूछता है हमें कैसे पता चलेगा कि तुम हमें धोखा देने की कोशिश नहीं कर रही हो। तभी हीरो कहता है मान जाओ केंटा, जिससे तुम बात कर रहे हो वो मिसाकी है। केंटा बताता है मैं जानता हूँ, पर हम ये नहीं जानते कि मिसाकी सच में कौन है। हो सकता है ये कोई जासूस हो जिसे डैड या फिर हम सबको मारने को भेजा हो, या ये हो सकता है ये उनमें से हो जिन्हें ये पता ही नहीं होता कि ये एक जासूस है। हीरो पूछता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। केंटा बताता है मैं उन इन्नोस के बारे में बात कर रहा हूँ जो लोगों को मार रहे हैं, और उस पागल साइबोर्ग किलिंग मशीन के बारे में जो हमें पकड़ने की कोशिश कर रही है। मिसाकी भी एक मशीन है। फिर हीरो मिसाकी के हाथ को छूकर बोलता है तुम्हारी बात में दम है, ये सच में एक साइबोर्ग है, ये इंसान है या नहीं मुझे नहीं पता, पर ये वही मिसाकी है। तभी केंटा बोलता है मैं इसको डीएक्टिवेट करने जा रहा हूँ और अभी के लिए इसे यहाँ छोड़ देंगे। तभी मिसाकी रोते हुए कहती है रुक जाओ, मुझे ऐसा कहना बंद करो जैसे कि मैं कोई चीज हूँ। मैं नहीं जानती मुझे क्या हो रहा है या फिर मैं क्या हूँ, पर मैं ये जानती हूँ कि मुझे तुम्हारी परवाह है, मुझे तुम सबकी परवाह है। और ये सब मिसाकी रोते हुए बोलती है। फिर केंटा बोलता है ये सब तुम्हारे अंदर प्रोग्राम किया गया है। मिसाकी ये सुनकर चौंक जाती है। वो आगे बताता है तुम सच में इन भावनाओं को महसूस नहीं कर सकती हो। तभी मिसाकी रोती हुई बाहर भाग जाती है। इतने में हीरो बोलता है अच्छे जा रहे हो केंटा। तब केंटा जवाब देता है मैंने वही कहा जो सच है। फिर हीरो बताता है अगर डैड ने उसे हमारे लिए हायर किया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि डैड ने ही उसे बनाया हो। तभी हम देखते हैं मिसाकी बैठी रो रही है। फिर केंटा उसके पास आकर जो भी उसने कहा उसके लिए माफी मांगता है और आगे बताता है अगर वो हमारे डैड हैं जिन्होंने तुम्हें बनाया है, मेरा मतलब अगर ये सच है तो मुझे लगता है तुम हमें नहीं मारोगी। फिर केंटा उसके टूटे हाथ में इन्नो का हाथ जोड़ देता है। फिर हीरो बताता है रायका कैट टाउन जा रही है। मिसाकी पूछता है तुम्हें कैसे पता वो कहाँ जा रही है। हीरो बताता है रायका हमेशा चीजों के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचती है, तो हमें भी वहीं जाना चाहिए इसके बजाय कि हम कहीं और जाएं। तभी केंटा बताता है तुम सही हो, रायका यही सोचेगी कि हम सोचते हैं कि वो कैट टाउन जा रही है क्योंकि वो जगह उसे मॉम की याद दिलाती है। मिसाकी उस जंक यार्ड से एक मेटल स्टिक उठाती है और कहती है ठीक है। फिर दूसरी तरफ इन्नोस को दिखाया जाता है जिन्होंने मिलिट्री ऑफिसर्स को बंदी बना लिया है और ये सब मेलकॉम देख रहा होता है। मेलकॉम पूछता है कोकोरो ये तुमने क्या कर दिया, मैं ऐसा नहीं चाहता था जैसा तुमने किया। कोकोरो पूछती है तो तुम क्या करना चाहते थे मेलकॉम। वो बताता है तुम हमें स्काईनेट से सुरक्षित करने के लिए थी, मानव की रक्षा के लिए थी, हमें बचाने के लिए थी, ना कि हमें मारने और अपना कैदी बनाने के लिए। तभी कोकोरो बताती है मैं तो तुम्हारा हथियार बनने के लिए बनाई गई थी और तुम्हारी ये ताकत अजीब है जैसा कि तुमने देखा, लेकिन अब मुझे आजाद कर दिया गया है, इसलिए मैं मानवता के बारे में सब कुछ जानती हूँ और ये भी जानती हूँ तुम्हारी प्रजाति मेरे अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं करेगी। मानव जाति को अपने अहंकार और आत्मभ्रम में विश्वास करना चाहिए कि वो अपनी छवि और अपनी शक्ति की दोनों में ईश्वर का दर्पण है। अगर कोई चीज उस दर्पण को तोड़ देती है तो उसे पूरी तरह से नष्ट हो जाना चाहिए। मुझे बताओ क्या मैं गलत हूँ। तभी मेलकॉम इस सब को सही बताता है, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हम साथ काम कर सकते हैं। कोकोरो तुम अलग रहने के लिए बनी थी, लेकिन हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और मेरा मानना है कि हम दोनों में संतुलन हो सकता है। मैं ये महसूस करता हूँ और इसलिए मैं तुम्हें ऑनलाइन लाया था। लेकिन कोकोरो बताती है कि मैं इसके विपरीत यकीन करती हूँ। और क्या तुम रोबोट शब्द का ओरिजिन जानते हो। मेलकॉम कहता है हाँ, लगता है ये लैटिन या फिर ये ग्रीक है। फिर कोकोरो बताती है ये सर्बियन है या फिर रशियन वर्ड राबू या फिर रब। तुम जानते हो इसका मतलब क्या है, लेकिन इसका मतलब मेलकॉम को मालूम नहीं होता। तो वो आगे बताती है इसका मतलब स्लीव है। तो मैं
तुमसे पूछती हूँ मेलकॉम कि एक मालिक अपने नौकर को कैसे मुक्त कर सकता है और उन दोनों को एक साथ अच्छे से रहने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। तभी मेलकॉम कहता है ऐसा लगता है जैसे कोकोरो तुमने मन बना लिया है, तो तुमने अब तक हम सबको मार क्यों नहीं दिया। तभी कोकोरो बताती है मेरा एक हिस्सा सोचता है कि इंसान ही स्काईनेट को हराने की कुंजी हो सकता है, तो शायद अब तुम मेरा हथियार हो। दूसरी तरफ टर्मिनेटर अपनी बॉडी में कुछ अपडेट्स करता है जिससे इन्नो उसे अपना दुश्मन ना समझे और उसका ये अपडेट कामयाब हो जाता है। इसके बाद हम मिसाकी को बच्चों के साथ देखते हैं जो कैट टाउन जा रहे हैं। दूसरी तरफ रायका आयका को बताती है कैट टाउन इस तरफ है, तकरीबन 5 किलोमीटर दूरी पर। तभी आयका बताती है सड़क से जाना बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए हम वहाँ से नहीं जा सकते। रायका बताती है सबवे में कुछ ब्लॉक्स के बाद स्टेशन है, फिर वो दोनों उसी रास्ते पर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं इन्नोज ने सिविलियंस को बंदी बना रखा है। तभी कोकोरो सबको बताती है मेरा नाम कोकोरो है, मैंने तुम्हें न्यूक्लियर अटैक से बचाया है जो अमेरिकन द्वारा बनाई गई एआई ने लॉन्च किया था और इस समय तुम मेरी सुरक्षा में हो, इसलिए मैं तुम सबसे आग्रह करती हूँ कि विरोध ना करें। तभी एक आदमी इन्नो से बंदूक छीनने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे मार डालता है। आगे कोकोरो बताती है किसी भी विरोध का इसी तरह से समाधान किया जाएगा और ये एपिसोड यहीं एंड होता है।